ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की वीडियो में हम गरीब लकड़हारे की कथा सुनेंगे। वैशाख स्नान के दौरान इस कथा को सुनने और पढ़ने मात्र से सारे दुखों का नाश हो जाता है। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटकर और बेचकर अपना गुजारा करता। ऐसे ही वैशाख का महीना आया। उसकी पत्नी ने देखा कि सभी लोग वैशाख स्नान कर रहे हैं। उसने अपने मन में सोचा कि मैं भी वैशाख स्नान करूंगी। इस प्रकार वह भी वैशाख स्नान करने लगी। पति जंगल जाता, लकड़ियां काटकर बेचकर जो पैसे मिलते उन्हीं में उनका गुजारा होता। जब पति लकड़ियां काट कर लाता तो उनमें से एक लकड़ी उठाकर पत्नी अलग रख देती। इसी प्रकार उसने ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठा कर ली। वैशाख का महीना समाप्त हुआ। अब वह सोचने लगी कि मुझे 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना है, परंतु मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने श्री हरि का नाम लिया। पति ने कहा कि मैं लकड़ी बेचने जा रहा हूँ, जो पैसा मिलेगा उतने में ही हम ब्राह्मणों को भोजन करा देंगे। परंतु पत्नी सोचने लगी कि शाम हो गई, अभी तक नहीं आए। वह जैसे ही भगवान हरि से प्रार्थना करती है, सारी लकड़ियाँ चंदन की हो जाती हैं। तो वह लकड़ी का गट्ठा उठाती है और लेकर बेचने चली जाती है। उस नगर के राजा का राजमहल बीच रास्ते में ही पड़ता है। जब वह उस महल के आगे से गुजर रही होती है तो चंदन की लकड़ियों की खुशबू पूरे महल में फैल जाती है। यह खुशबू आने पर राजा अपने दरबारियों से कहते हैं कि ये कैसी खुशबू है। तब वह कहने लगते हैं कि एक औरत लकड़ी का गट्ठा लेकर जा रही है। तब वह कहते हैं कि उस औरत को आप बुला लाइए। जब वह उस औरत को बुलाकर लाते हैं, राजा कहने लगते हैं कि मैं तेरे लकड़ी के गट्ठर खरीदूंगा, बोल तुझे कितने पैसे चाहिए। वह कहती है जितने चाहिए आप दे दो, मुझे 5 ब्राह्मण को भोजन कराना है। तब राजा ने 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए पूरी सामग्री देकर उसे विदा करता है। इस प्रकार वह खुशी खुशी 5 ब्राह्मणों को भोजन कराती है और दक्षिणा भी देती है। भगवान विष्णु जी की कृपा से उसके सब कष्ट दूर हो जाते हैं। उसका घर झोपड़ी से महल बन जाता है और रसोई घर में 56 भोग बनने लगते हैं। पति जब लौट के आता है, अपनी झोपड़ी न पाकर आश्चर्य में पड़ जाता है। पत्नी बाहर आती और कहती है कि यह हमारा ही घर है। भगवान विष्णु की कृपा से हमें यह सब प्राप्त हुआ है। दोनों भगवान को नमस्कार कर भोजन करते हैं और सुखपूर्वक रहने लगते हैं। हे नारायण भगवान, जैसे उस दुखी दंपति का आपने कष्ट दूर किया, उसी प्रकार जो भी यह कथा सुने अथवा पढ़े उसके सभी कष्ट को दूर करना। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।